हेलो दोस्तों, मैं ऐसे ही क्वेश्चन होगा मैं आपके लिए लेकर आया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास की, जिसके अंदर मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या करा है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। दैट इज कॉल्ड, पहला पॉइंट क्या है आपका, स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश। ठीक है, 45,000 का। तो सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल प्लस हो जाती है। आपकी कैपिटल प्लस हो जाती है और दूसरी तरफ आपने क्या बिजनेस स्टार्ट कैसे करा, कैश में। दैट इज कॉल्ड, दूसरी तरफ आपका कैश प्लस हो गया। तो जब आपका कैश प्लस हो गया, यहाँ पे कैश प्लस हो गया और दूसरी तरफ कैपिटल प्लस हो गई। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल है। दैट इज कॉल्ड एसेट्स लायबिलिटी के बराबर है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक में डिपॉजिट करा। जब आपने बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक आपका प्लस हो गया और दूसरी तरफ आपने डिपॉजिट क्या करा, कैश डिपॉजिट करा। दैट इज कॉल्ड, जो आपका कैश है वो आपका माइनस हो गया। तो एसेट्स अभी भी लायबिलिटी के बराबर है। नेट नेट देखो तो 45,000 में से 4,500 माइनस करेगी तो 40,500 हो जाता है और 4,500 ही प्लस हो गया। अब नेट इफेक्ट 45,000 यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट आता है बाउट गुड्स फ्रॉम सन एसेंट सन एंड कंपनी। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति से आप गुड्स खरीदते हो तो वो आपका सामने वाला व्यक्ति क्रिएटर होता है। तो मैं कहूँगा कि जब मैंने गुड्स क्रिएटर से खरीदे, दैट इज कॉल्ड मेरा स्टॉक बढ़ गया। मेरा स्टॉक बढ़ गया तो मैंने स्टॉक को कर दिया प्लस। दूसरी तरफ मेरा क्रिएटर बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड मैंने क्रिएटर को भी प्लस कर दिया। तो एक तरफ स्टॉक बढ़ गया, दूसरी तरफ क्रिएटर बढ़ गया। तो हैंस नेट इफेक्ट देखो, कैश अभी आपका 40,500 है ना, बैंक बैलेंस आपका 4,500 है, स्टॉक आपको 11,200। जब इन तीनों का टोटल करेंगे, जब आप क्या करोगे इन तीनों का, जैसे आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो बैलेंस है वो आपस में इसके बराबर है, वो मेरा आपस में इसके बराबर है। दैट इज कॉल्ड नेट नेट मेरा आपस में ही बराबर है। ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में आप देखोगे, जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ ने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा। सेम वही पहली वाली एंट्री, एक तरफ कैश बढ़ेगा, एक तरफ कैश बढ़ेगा, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैश प्लस कर देंगे, कैश प्लस कर देंगे, दूसरी तरफ कैपिटल प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। आपने क्या करा, श्याम से खरीदा। नाम दे रखा है, दैट इज कॉल्ड, नाम दे रखा है, नाम दे रखा है तो इसका मतलब क्रिएटर हो गया। तो मैंने क्या करा, जब भी आप गुड्स खरीदोगे, जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स के लिए मतलब स्टॉक बढ़ गया। दैट इज कॉल आपका स्टॉक, तो एक आपका प्लस हो गया, एक तो स्टॉक आपका प्लस हो गया, दैट इज कॉल यहाँ पर ही स्टॉक प्लस हो गया। दूसरी तरफ आपने शाम से खरीदा, दैट इज कॉल क्रिएटर, तो एक तरफ क्रिएटर बढ़ गई। तो नेट नेट क्या हो गया, एक तरफ एसेट्स बढ़ गई, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। तो देखो 25,000 तो ये सेम टू सेम ऐसे ही आ गया, 10,000 रुपये का स्टॉक ये आ गया, है ना, 10,000 रुपये के क्रिएटर ये आ गए और ऐसे ही कैपिटल आ गई। तो दैट इज कॉल, अब देखो 25 प्लस 10 35,000 और यहाँ पर भी 25 प्लस 10 35,000। एसेट्स अभी भी लायबिलिटी के बराबर है। तीसरा कहता है गुड्स सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपये की। कहने का मतलब गुड्स कितने का बेचा, जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी 1,800 की, उसको बेचा कितने में, 1,500 रुपये में बेचा। कहने का मतलब उसको 1,500 की चीज़, मतलब 1,800 की चीज़ 1,500 में बेची, दैट इज कॉल्ड लॉस हुआ है। जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपको कैपिटल में हिट होता है, प्रॉफिट और लॉस आपका कैपिटल को हिट करेगा। तो नेट नेट क्या करोगे, देखो गुड्स कितने का था, गुड्स तो 1,800 का था ना, आपने क्या करा, गुड्स कितने का था, गुड्स की कॉस्टिंग 1,800 की थी। तो जब भी गुड्स की जितनी कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग का अमाउंट आप माइनस कर देते हो स्टॉक से। ऑलवेज कॉस्ट माइनस करोगे। ठीक है। दूसरा, आपने किसको बेचा, सोहन को बेचा। जब भी किसी व्यक्ति को गुड्स बेचते हो तो सामने वाले व्यक्ति को बनता है डेटर, खरीदते हो तो क्रेडिटर बनता है डेटर, दैट इज कॉल्ड सेल किया, तो इसीलिए मैंने डेटर ऐड करा। अब डेटर डेटर से लेने कितने, 1,500 रुपये लेंगे डेटर से। अब आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस है। लॉस कितने रुपए का, 300 रुपये का। तो ये आपका लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा, कैपिटल से। हैंस नेट इफेक्ट क्या देखो, 25,000 ही पूरा ऐसे आ गया, 1,800 रुपये 10,000 में से माइनस करें तो नेट नेट बैलेंस 8,200 आ गया। फिर आपके डेटर आ गए यहाँ पर, डेटर आने के बाद ये क्रेडिटर आ जाएंगे 10,000 के। अब आपके 25,000 में से जब 300 माइनस करोगे तो 24,700 आपके ये कैपिटल शो होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, गोपीनाथ ने विड्रॉ करा बिजनेस से 5,000। देखो जब बिजनेस से पैसा लगाते हो तो कैपिटल प्लस होती है, कैश प्लस होता है। जब बिजनेस से विड्रॉ करोगे तो कैश माइनस होगी, कैपिटल माइनस होगा, नेट इफेक्ट कैश और कैपिटल पे पड़ेगा। तो अब आपकी एसेट्स देखो किसके बराबर होगी, लायबिलिटी के बराबर होगी। आप ही चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ही घर पे कर लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।